तो मुझे कहा गया कि स्वामी जी आए हैं बॉम्बे में और सभी स्कूल्स को चांस दे रहे हैं, थोड़े थोड़े स्टूडेंट्स को लेके दर्शन के लिए आप जा सकते हैं। मैं फाइनल ईयर केमिकल इंजीनियरिंग में था। तबीयत ठीक नहीं थी, इसके लिए मैं कंप्लीट न कर पाया बॉम्बे यूनिवर्सिटी में। और 8 पेपर थे, 7 पेपर तो हो गए। 7वें पेपर में मुझे इतना फीवर था, टॉन्सिल्स थे, टॉन्सिलाइटिस, तो मैं पेपर कंप्लीट किया, लेकिन अपनी जो चाहता था वो नहीं किया। पास शायद हो जाता था, लेकिन उसके बाद मेरी हालत ऐसी हो गई, मैं वो साल कंप्लीट नहीं कर पाया ना। वो ज़माने में पेपर्स जो होते थे वंस इन अ ईयर क्वेश्चन, मैंने एग्ज़ाम्स, तो मुझे 1 साल से भी ज़्यादा सज़ा मिली सब। अच्छा। कि मैं पास नहीं कर पाया। क्यों सज़ा कह रहा हूँ कि हम इतने मेरी जो फैमिली बैकग्राउंड बहुत साधारण है। सब लोग, मेरी माँ, पिताजी, बड़े भाई, जो भी फैमिली मेम्बर्स थे, वो मुझे हमेशा इनकरेज करते थे केमिकल इंजीनियरिंग पास करो, ताकि हम अपनी आर्थिक स्थिति इम्प्रूव कर सकें, बढ़ा सकें। सो ये तो हो नहीं पाया। 1 साल, अभी 1 साल से भी ज़्यादा लेट हो गया। और उसी टाइम मुझे मन को इतना बुरा लगा, एक झटका आया, बहुत दुख हुआ। तो मैं अपने स्कूल में जो मेंटर था हायर सेकेंडरी स्कूल का, उसके पास गया कि भाई ये मेरी हालत हो गई है। वो मुझे जानते थे बचपन से। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। तब तक ये मेरे सर, वो एक दूसरे स्कूल, स्वामी विवेकानंद हाई स्कूल का प्रिंसिपल बन गया था, मिस्टर अमर आसरानी। अभी तक मुझे नाम भी याद है। अरे वाह। उनके पास गया। उन्होंने कहा कि ठीक है, बड़ी मेरे प्यार से मेरी बात समझने की कोशिश की, और उसने कहा कि ठीक है, तू मेरे स्कूल में आ जा, टेम्पररी टीचर बन जा, और तू तो अभी फाइनल ईयर केमिकल इंजीनियरिंग में है। 11th और 10th और 11th क्लास के जो बच्चे हैं, उनको मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री वो सिखा दो। और एक लेडी टीचर लीव पे गई है, और उसके रिप्लेसमेंट 1-1.5 महीने के लिए आप आ जाओ। ठीक है भाई। वहाँ गया, मुझे भी अच्छा लगा, मन थोड़ा दूसरी तरफ लग गया। एंड उसी टाइम, इट वाज मंथ ऑफ मई 1968, मुझे पता चला कि ये जो स्कूल जिसमें मैं काम कर रहा था, टेम्पररी टीचर, वो लोग सत्य साई सेवा ऑर्गेनाइजेशन का बहुत काम करते थे। तो मुझे कहा गया कि स्वामी जी आए हैं बॉम्बे में और सभी स्कूल्स को चांस दे रहे हैं, थोड़े थोड़े स्टूडेंट्स को लेके दर्शन के लिए आप जा सकते हो। हमारे स्कूल में कहा गया कि प्रिंसिपल ने, वही मेरा जो मेंटर था, कि आप लेके जाओ बच्चों को, आपके भी दर्शन हो जाएंगे। बहुत अच्छी बात है। मुझे कुछ फीलिंग नहीं थी कि भी भगवान श्री सत्य साई बाबा, कुछ भी नहीं। मुझे कहा गया कि आप बच्चों को लेके आप एक जगह बताई जाएगी, दादर इंग्लिश हाई स्कूल, वहाँ दर्शन करके वापस आ जाइए। ठीक है, बंदोबस्त हो गया, वहाँ पहुँच गए ना। वो क्या होने लगा कि सब लोग इतनी डिसिप्लिन में बैठे हुए थे, हजारों स्टूडेंट्स, थोड़े टीचर्स और लोग, हम लोग बैठ गए
और सडनली अचानक बोले कि शांत रहो, अभी स्वामी जी आ रहे। स्वामी जी आए, मैंने देखा, मैं अपनी हृदय की बात बता रहा हूँ, मुझे फर्स्ट टाइम ऐसा नहीं लगा कि मैं कोई अवतार को देख रहा हूँ, ईश्वर को देख रहा हूँ। ठीक है, बताए उन लोगों ने कि ये भगवान श्री सत्य साई बाबा है। तो मेरे मन में ये आया, अरे यार भगवान, यहाँ हमारे इंडिया में, भारत में भगवान का टाइटल तो बहुत संत साधु ऋषि मुनि लगा देते हैं, कोई भी लगा देता है। तो आए स्वामी जी, इतनी नज़दीक आए, फिर भी मैंने कोशिश भी नहीं की कि स्वामी के मैं चरणों को स्पष्ट करूं, हाथ भी नहीं जोड़े। मैं फ्रैंक हूं, बिल्कुल ओपन में बता रहा हूं। जी। तो स्वामी जी दर्शन देके स्टेज पे गए, मैंने समझा पूरा हो गया। लोग बोले कि नहीं बैठो। अभी स्वामी जी कुछ डिस्कोर्स देंगे। मैं बोला डिस्कोर्स क्या होता है? तो मेरे मन में और कुछ विचार रहे थे। बोले नहीं, स्वामी जी कुछ बोलेंगे और आप बैठ के सुनिए, ठीक है। मैंने पूछा कौन सी भाषा में बात करेंगे? तो उन्होंने कहा कुछ, वो टाइम मुझे तेलुगु का मालूम नहीं था, तेलुगु कोई भाषा होती है। उन्होंने कहा कि तेलुगु में। मतलब तेलुगु, मैंने, मुझे ऐसा इंप्रेशन था वो साउथ की सब लैंग्वेज, हम लोग घर में ऐसे बोलते थे, वो मद्रासी लैंग्वेज। तो बोले ये मद्रासी में। मैंने मन में सोचा ये तो मद्रासी में बोलेगा। मैंने बाजू वाले जो ऑर्गेनाइजर्स के वॉलंटियर्स थे उनको कहा कि भाई मुझे ये भाषा समझ नहीं आती है। तो बोले नहीं, वो इंग्लिश में ट्रांसलेट हो जाएगी। फिर ठीक है, बैठे। स्वामी जी ने स्टार्ट किया अपना डिस्कोर्स। क्या मुझे लगा, अरे ये स्वामी तो बहुत इंटेलिजेंट है, ये पुराना उपनिषद और गुरुकुल आश्रम ये वगैरह का रेफरेंस दे रहे हैं, इसने अच्छी पढ़ाई की है। ठीक है। फिर बीच में एक सेंटेंस स्वामी जी ने कहा अपनी भाषा में, तेलुगु में, और ट्रांसलेटर इंग्लिश में ट्रांसलेट ना कर पाया। स्वामी जी ने वापस रिपीट किया, सेंटेंस बहुत बड़ा था। तो जब वो ट्रांसलेट ना कर पाया, स्वामी जी ने इंग्लिश में खुद ही ट्रांसलेट कर ली। तो मैंने वो आजू बाजू में बैठे, अरे ये स्वामी जी तो इंग्लिश बोल सकते हैं, फिर इंग्लिश में क्यों नहीं बता रहे हैं? बोलते नहीं, ये स्वामी जी ने अपनी माँ जी को प्रॉमिस दिया, वचन दिया है कि जब भी वो पब्लिकली बात करेंगे तो आप मातृभाषा में ही बोलेंगे। मैंने कहा ओह, ये बड़े प्रिंसिपल के बहुत पक्के हैं। तो ये दो मेरे लिए मन में घुसी कि ये बहुत स्कॉलर है और दूसरा विद्वान है जो इतना कोट कर सकता है, दूसरा इज अ मैन ऑफ प्रिंसिपल। माने ये अपने क्या बोलते हैं, असूलों के एकदम जी फॉलो करते हैं। इन दो बातों ने आप पे प्रभाव डाला? बहुत प्रभाव डाला। ये था 1968।